नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में बात होगी यूपी में एनकाउंटर पर छिड़ी सियासत की। आखिर कानून व्यवस्था या फिर राजनीति का बड़ा खेला। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर एनकाउंटर का मुद्दा गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में पुलिस कार्रवाई जाति और धर्म देखकर की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में हो रहे कई एनकाउंटर फर्जी है और सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर अपना राजनीतिक दबदबा कायम करना चाहती है। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में तीखी बहस भी शुरू हो गई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गई है और दोनों तरफ से लगातार बयानबाजियां भी तेज हो रही हैं। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट छाट के जरा विस्तार से जानते हैं कि आखिर एनकाउंटर पर राजनीति क्यों हो रही है। एनकाउंटर पर सियासत तेज, अखिलेश का योगी पर हमला, यूपी पुलिस पर बड़े सवाल, जाति देखकर एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर का आरोप, योगी मॉडल पर घमासान। योगी अनकट में आपको बता दें कि लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने कुछ मामलों का जिक्र भी किया और आरोप लगाया कि एनकाउंटर में मारे गए या फिर घायल हुए लोगों में बड़ी संख्या में एक खास वर्ग और जाति से जुड़ी हुई है। सपा प्रमुख ने यह भी कहा कि सरकार आंकड़ों को छिपा नहीं सकती और जनता सब कुछ देख रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कानून व्यवस्था के नाम पर भय का माहौल बनाया जा रहा है ताकि राजनीतिक फायदा लिया जा सके। इसके साथ ही कहा कि अगर किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बिना अदालत और न्यायिक प्रक्रिया के किसी की जान लेना संविधान की भावना के खिलाफ। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में कानून अदालत से चलता है, गोली से नहीं। साथ ही सरकार एनकाउंटर को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है और इससे पुलिस की निष्पक्षता पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही और क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी में कानून व्यवस्था पर बहस, सपा वर्सेस बीजेपी आमने सामने। अखिलेश ने जारी किए आंकड़े, पुलिस कार्रवाई पर बवाल। समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें एनकाउंटर की कहानी पर मृतकों के परिवार ने सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि कई मामलों में पुलिस की कार्रवाई संदिग्ध नजर आती है और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सपा नेताओं ने यह भी कहा कि प्रदेश में डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है ताकि सरकार अपनी सख्त छवि पेश कर सके। कि हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ 2020 में, उसी तरह का लगभग 2026 में भी हमें देखने को मिल रहा है। आंकड़े बताते हैं और आंकड़े में दिखाई देती हैं चीजें कि सरकार हर चीज को छिपाना भी चाहती है और अपने संसाधनों की ताकत से वो जनता तक सच्चाई पहुंचाने भी नहीं देना चाहती है। फेक इनकाउंटर को लेकर के कोई पहली बार बात नहीं हो रही है। कल भी जो हमें आपको देखने को मिला, लगभग परिवार के लोग ये कहते हैं कि, और जो खबरें आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि फेक इनकाउंटर करने की साजिश सरकार लगातार करती रहती है। यानी कि अखिलेश यादव ने अपराधियों के एनकाउंटर में भी जात बिरादरी खोज ली। तो वही बीजेपी ने अखिलेश यादव के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि योगी सरकार अपराध और माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की वजह से कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है और जनता खुद को पहले से ज्यादा
सुरक्षित महसूस कर रही है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों के प्रति नरम रवैया रखती है और अब जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो वो उससे परेशान हो रही है। बीजेपी प्रवक्ताओं ने कहा कि योगी सरकार में अपराधियों और माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर भी कार्रवाई हुई है, गैंगस्टरों पर शिकंजा कसा गया है और पुलिस को खुलकर काम करने की छूट दी गई है। पार्टी का दावा है कि यही वजह है कि प्रदेश में संगठित अपराध पर काबू हुआ है। बीजेपी नेताओं ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि वो वोट बैंक की राजनीति के तहत एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में एनकाउंटर का मुद्दा नया नहीं है। योगी आदित्यनाथ सरकार के बाद से ही अपराधियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर लगातार चर्चा होती रही है। सरकार दावा करती रही है कि अपराध और माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की वजह से प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। दूसरी ओर विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि कई मामलों में पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं और मानवाधिकार संगठनों ने भी चिंता जताई है। इस पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये मुद्दा और ज्यादा बड़ा रूप ले सकता है। बीजेपी जहां सख्त कानून व्यवस्था को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनती है, वहीं समाजवादी पार्टी इसे लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ बताने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि दोनों दल इस मुद्दे पर लगातार आक्रामक नजर आ रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के बदले राजनीतिक रुख को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। हाल के दिनों में सपा धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर पहले की तुलना में ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। रामचरितमानस जैसे मुद्दों पर पार्टी की बदलती रणनीति को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की बातें हो रही हैं। माना जा रहा है कि 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी अपने पुराने सामाजिक समीकरण के साथ धार्मिक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में धार्मिक और सामाजिक मुद्दों का बड़ा प्रभाव रहता है। बीजेपी लंबे समय से हिंदुत्व और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राजनीति करती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी अब अपनी छवि बदलने की कोशिश में जुटी हुई है ताकि उसे सिर्फ एक वर्ग विशेष की पार्टी के तौर पर ना देखा जाए और यही वजह है कि पार्टी अब धार्मिक कार्यक्रमों और सांस्कृतिक प्रतीकों पर भी खुलकर बयान दे रही है। दूसरी ओर बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेर रही है। बीजेपी नेता अक्सर सपा शासनकाल का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उस समय प्रदेश में अपराध और माफियाओं का बोलबाला हुआ करता था। बीजेपी का दावा है कि योगी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की है और यही वजह है कि जनता दोबारा बीजेपी पर भरोसा जता रही है। इस पर राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि यूपी की राजनीति में कानून व्यवस्था हमेशा बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है, खासकर शहरी क्षेत्रों और मध्यम वर्ग के बीच ये मुद्दा काफी ज्यादा असर डाल सकता है। बीजेपी इस मुद्दे को अपनी ताकत मानती है, जबकि विपक्ष इसे मानवाधिकार और संवैधानिक अधिकारों के नजरिए से उठाता है। आने वाले समय में ये मुद्दा दोनों दलों के बीच सबसे बड़े राजनीतिक संघर्ष का कारण बन सकती है। एनकाउंटर को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भी बहस हो रही है। मानवाधिकार संगठनों और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने समय समय पर पुलिस कार्रवाई के निष्पक्ष जांच की भी मांग उठाई है। उनका कहना है कि कानून का शासन अदालतों से चलता है और हर आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया का अधिकार मिलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कई लोग मानते हैं कि अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है ताकि आम जनता सुरक्षित रह सके। उत्तर प्रदेश में फिलहाल यही बहस राजनीतिक रंग ले चुकी है। अखिलेश यादव लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं और बीजेपी पूरी ताकत से जवाब दे रही है। विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जमीन तैयार करना शुरू कर दी है। कानून व्यवस्था, जातीय समीकरण, धार्मिक मुद्दे और सामाजिक न्याय जैसे खास मुद्दे आने वाले समय में और ज्यादा खास हो सकते हैं। आपको बता दें कि सपा इस मुद्दे के जरिए ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि सरकार सत्ता के दुरुपयोग में लगी हुई है और पुलिस को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं बीजेपी जनता के बीच ये मैसेज देने पर मजबूत उसे करना चाहती है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाती
और यही वजह है कि दोनों दलों की राजनीति अब सीधे कानून व्यवस्था के मुद्दे पर केंद्रित होती दिखाई दे रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एनकाउंटर, जाति, धर्म और कानून व्यवस्था को लेकर माहौल गर्मा चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। कुल मिलाकर आने वाले समय में ये मुद्दा सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेश की चुनावी राजनीति का बड़ा केंद्र भी बन सकता है। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।